नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ कराती है और एमफिल और पीएचडी कराती है। पर उसके साथ-साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं। तो मुझे नहीं पता आप उसके बारे में अवेयर हैं या नहीं? अभी मैं कुछ सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में ही बताना चाहती हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ 8 अगस्त के रजिस्ट्रेशन स्टेटस की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स में अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1,58,800 89 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। पीजी में 1,01,14 एमफिल और पीएचडी में 14,043 इतने रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अभी मैं आपको सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा एडमिशन्स के बारे में बता रही हूँ। तो आपको यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की वेबसाइट है उस पे डिप्लोमा और कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है व्हिच इज़ ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़। तो बाकी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ लें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एडमिशन फॉर्म, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह। मैं सिर्फ आपको एडमिशन नोटिस पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि इसमें इस डिप्लोमा कोर्स में या सर्टिफिकेट कोर्स ये जो भी है, इसमें आपको अभी रिसेंटली इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। Online examination and admission 2021-22 admission will start from 7th August 2021 for the session 21-22। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है या एडमिशन है वो 7th अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट हुए हैं। एडमिशन कमेटी फॉर पीजी लैंग्वेज कोर्सेज, उनके कन्वीनर के नाम आपके F1 F2 कोर्सेज के जो मेंबर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। एमए जापानीज़ और एमए में जो मेंबर हैं उनका नाम दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और फिर उसको आपको भरना है यहाँ से। सो स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन की अपने आपको रजिस्टर कराने की या एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अगस्त 7 है और क्लोजिंग डेट जो है वो अगस्त 22 है। तो आपके पास जो टाइम है उसी टाइम फ्रेम में आपको अपना फॉर्म भरना है। डेट ऑफ स्लैट एग्जामिनेशन है अगस्त 26 को। डेट ऑफ F2 एग्जामिनेशन, CF2, JF2 एंड KF2 एग्जामिनेशन इज अगस्त 27 और डिक्लेरेशन आपका रिजल्ट का होगा सितंबर 10 को। तो ये आपको अगर इस कोर्स में इंटरेस्ट है ईस्ट एशियन स्टडीज़ के, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के, तो आप इसको भर सकते हैं। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत है। सो क्योंकि गूगल फॉर्म है तो आप इतना ही देख पाएंगे अनलेस हम पूरी डिटेल्स ना भरें। तो एनीवे जब आप भरेंगे, सो आई एम होपिंग कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली फॉर्म्स होते हैं, आप आराम से भर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इंस्ट्रक्शंस फिल करने के लिए फॉर्म को, एप्लीकेशन पूरा फॉर्म या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उस कोर्स से रिलेटेड, प्रोफाइल डिपार्टमेंट का भी है, एडमिशन शेड्यूल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, स्कॉलरशिप अवार्ड्स क्या क्या हैं वो सब है। कोर्स की डिटेल दी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से हैं, एमए है ईस्ट एशियन स्टडीज़ में, एमए इन जापानीज़, पीएचडी इन ईस्ट एशियन स्टडीज़, कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर एमए, एमए इन ईस्ट एशियन स्टडीज़, एमए इन जापानीज़, फुल टाइम लैंग्वेज कोर्सेज हैं जो भी CF1, JF1 एंड KF1, ये इनके डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स है, जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स है, कोरियन लैंग्वेज का कोर्स है। सो ये सारे चीज़ें दे रखी हैं। फ़ी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस जो स्टूडेंट्स को जानने की ज़रूरत है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाएंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं इसके अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंगली। तो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसके साथ में मिल जाएगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जो भी डिटेल्स हैं ये सारी यहाँ पर हैं, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। जो स्लैट एग्ज़ाम है बेसिकली दैट इज़ स्कॉलिस्टिक कम लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपको इन तीनों कोर्सेज़ के लिए देना होगा। तो ये कहाँ कहाँ पे चलते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स इन कॉलेजेस में है, जापानीज़ का इन कॉलेजेस में है, कोरियन का इन कॉलेजेस में है। तो आप देख सकते हैं आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज का कोर्स जो लेंगे वो किस जगह पे, किस कॉलेज में अवेलेबल है। तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। उससे रिलेटेड जो स्कॉलरशिप्स या अवार्ड्स
जो स्टूडेंट्स को पिछले सालों में मिले हैं यहाँ के, जिन्होंने ये कोर्स किया है या जिन्होंने ये डिप्लोमा किया है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सो दैट आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट का भी पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट पॉसिबल है। ये प्लेसमेंट की कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मेंशन की हुई हैं, कोर्स का डिटेल पूरा दिया हुआ है, आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई हुई है कि आप अगर ये करना चाहते हैं तो आपके पास क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो पूरा मोड ऑफ इवेलुएशन भी है आपका, किस तरीके से इवेलुएशन होगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, या जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद जो मोड ऑफ इवेलुएशन है वो भी मेंशन किया हुआ है, प्रमोशन का क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो पूरी डिटेल में बनाया हुआ है ये। आई मीन इट्स अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, 57 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिशन का पूरा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, किस तरीके से प्रोसीजर में क्या क्या पार्ट हैं, ये पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पार्ट होगा, इंटरव्यू का दूसरा पार्ट होगा। कुछ कैंडिडेट शायद एग्जाम्शन में ही हैं, सो एग्जाम्शन वाले कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें प्रोग्राम्स में होंगी, आप क्या एक्सपेक्ट करें, मतलब सॉर्ट ऑफ आपको सिलेबस क्या देखना है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद मैं एक बार स्क्रॉल करके फ़ी और देखना चाह रही हूँ कि आपका जो फ़ी का स्ट्रक्चर है वो क्या है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स तो दी ही हुई हैं खैर यहाँ पर, तो वो आपको देखनी है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा ये भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं डिफरेंट कोर्सेज की, प्रमोशन क्राइटेरिया, हाँ फ़ी डिटेल्स ये मैं एक बार आपको दिखाना चाह रही थी। जैसे जो 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सो टेंटेटिवली जो फ़ी यहाँ नज़र आ रही है, आई थिंक मोर और लेस ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए ये शायद सिमिलर ही है, विच इज़ अराउंड 5291 रुपीज़। सो 5291 रुपये मेंशन की हुई है ये फ़ी यहाँ पे। कोर्स का नाम मेंशन किया है नहीं, आई थिंक दिस इज़ जनरल, और फिर शायद स्पेसिफिकली भी मेंशन किया है एमए इन जापानीज़, एमए का ये जो है 6911, बट टेंटेटिवली इसी के आसपास होगा। जापानीज़ का 5751, तो इसके आसपास ही आपकी फ़ी होगी। आप इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी, सो दैट आप इसको थोड़ा केयरफुली एग्जामिन कर सकें। और अगर आपको इस कोर्स में या डिप्लोमा में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इससे आपको आपका करियर प्रोफाइल में आपके ये इम्पोर्टेंट एडिशन होगा, तो यू शुड गो अहेड एंड ट्राई टू fill it up and try to get yourself admitted in the course. So wish you all the very best, and hope you keep learning new things every day and keep doing well in life.